एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बेल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ बिंगचू फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ। गाइस, आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो आप इंस्टाग्राम पे मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके पूछें। बाकी आप यूट्यूब पे कोई कमेंट ना करें। आपको जो कमेंट करना है वो ये बता सकते हैं कि आपको स्टोरी लाइन अच्छी लगी, नहीं लगी, या आपको किस तरह की और स्टोरीज़ चाहिए, आप वो कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम स्किनर के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा आसपास की चीज़ों में घूमेगा। हम देखते हैं कि शनचिंचू जो है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाता है, क्योंकि उसकी स्माइल की वजह से उसके 5 पॉइंट माइनस हो गए थे। उसके एक्सप्रेशन जो हैं वो पूरे टाइम जो हैं ऐसे उठे हुए रहते हैं और वो विश करता है कि उसकी ये जो ट्रिप है वो पीसफुल रहे। फाइनली वो सारे के सारे शुआंगहू सिटी में आते हैं। ये सिटी बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं थी और इसे कंसीडर कर सकते थे कि ये बहुत ही क्वाइट सी सिटी है। और उसमें एंटर करने के बाद वो वहाँ के सबसे अमीर आदमी के घर जाते हैं। वो ओल्ड मैन चैन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कांग के चियोंग माउंटेन सेक्ट से कि वो जो हैं सारे के सारे ओल्ड मास्टर चैन के घर, जिसकी 2 लवली कॉन्क्यूबाइन थी, दोनों की दोनों ट्रेजिक मारी गई थी। और उनकी ट्रेजिकली जो मौत हुई थी वो और किसी से नहीं, स्किनर के हाथों से हुई थी। शनचिंचू वहाँ पे पहुँचता है और उसे उम्मीद होती है बहुत सारी चीज़ों की। वो देखता है और टच करता है कि जो थर्ड कॉन्क्यूबाइन है उसका हाथ एकदम सफ़ेद जेड जैसा लग रहा है। उसका जो था चेहरा बिल्कुल दुख से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द में करारी हो। वो जो ओल्ड मैन होते हैं उसके आंसू रुक ही नहीं रहे होते। तभी जो है वो कहता है आपके कल्टीवेटर जो हैं वो डिसीज़न ले लेंगे हमारे लिए। मुझे नहीं पता इस बटरफ्लाई को मैं अपने साथ रख सकता हूँ या नहीं। मुझे डर लगता है अगर वो भी इसी तरह से सिंगल स्टेप एक बाहर रखेगी तो वो भी मारी जाएगी और उसकी भी उस क्रिएचर की वजह से बिल्कुल ऐसे ही डेथ हो जाएगी। गाइस, यहाँ पे बटरफ्लाई कहा जाता है जो भी प्रोस्टिट्यूट्स या हाई लेवल कॉन्कनबाइंस होती हैं उनके लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट मिशन था एनपीसी के लिए। और वो शनचिंचू का जो फेस होता है ना वो एकदम से अजीब सा बन जाता है, क्योंकि ये आदमी अपनी कॉन्कनबाइन के बिना तो रह ही नहीं सकता था। वो इस तरह से बात नहीं कर रहा था जैसे एक ओल्ड मैन जो है वो 60s में हो और वो मतलब टीनेज गर्ल के लिए बहुत ज़्यादा पागल होते हैं ना जो ये बुढ़े होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बात कर रहा था। और इसमें सबसे अच्छा गुड पार्ट ये था कि जो शनचिंचू था वो इन चीज़ों का एक्सपर्ट था। वो ब्रीफली उनसे मीटिंग करता है और कोल्डली जो है इधर उधर देखता है, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है। सिर्फ एक मिंगफेन होता है जो पीछे रह जाता है और वो जो है ओल्ड मैन से नमस्ते करता है और बाकी सारी बात करता है। वहाँ पर बहुत सारी स्पेशल प्रिविलेजेस थी और वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट थे, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो ठंडा था यूजुअली, और पीपल जो उनके आसपास थे वो सारे के सारे एडमायरिंग आइज से उन्हें देख रहे थे। नीन यिंग भी जो है नॉक करती है डोर को और मतलब वो स्वीटली बोलती है शिजुन। यिंगर जो है वो बाहर की तरफ मार्केट की तरफ जा रहा है। शिजुन, क्या आप भी हमारे साथ आना चाहेंगे? शन यिंगर यहाँ पर वो अपने आप को ही बोलती है। शनचिंचू जो है वो उसकी तरफ देखता है और वो परफेक्टली जानता था कि इसका अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। और वो कहता है अगर यिंगर चाहती है बाहर जाना तो आप जा सकते हैं, लेकिन अपने किसी भी ब्रदर यानी कि डिसिपल को साथ लेकर जाएं जो कि आपको कंपनी दे सके। यहाँ पर स्किनर घूम रहा है और हम यहाँ पर स्किनर को देखने आए हैं। वो जो है किसी को भी अपने साथ ले जा सकती थी और शनचिंचू नहीं जानता था वो किसे लेके जाएगी। शनचिंचू को बुरा लग रहा होता है, अजीब सा एहसास होता है उन डेथ को देख के। वो नहीं जानता कि वो बाहर जाए और खेले, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे स्किनर घूम रहा था। और इससे पहले वो जानता था कि
चिंग जिंग पीक के बैम्बू हाउस में क्या हुआ था। डेली वहाँ पे वो प्रिटेंड करता था कि वो हाईली एजुकेटेड शिजुन है, लेकिन फाइनली वो जो है वो माउंटेन से नीचे नहीं जा सकता था और इसने अभी तक इस तरह की चीज़ों से कुछ भी नहीं मिला था। सिस्टम तभी कहता है कि ये चेक पॉइंट है शन चिंगचू के लिए। उसे अपने रूम में किसी से मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं, अब जो है वो बाहर जा सकता है। वो अपने बेड पे लेटता है और प्रिटेंड करता है कि वो थोड़ी टाइम के लिए डेड है, क्योंकि वो थोड़ी देर आराम करना चाहता था। वो आराम से जो है डील करना चाहता था स्किनर के साथ। और जो इसने इंफॉर्मेशन गैदर की थी 9 विक्टिम्स की, स्किनर जो था वो यंग और ब्यूटीफुल लड़कियों को चुनता था जो कि शुआंग हू सिटी में ब्यूटीफुल डॉटर्स होती थी, वाइफ होती थी या कॉन्केनबाइंस होती थी। सारी की सारी जो हैं वो क्लोज थी और उनके जो रात में डोर होते थे, जैसे ही रात में डोर होते थे वो बंद हो जाते थे। इवन कोई भी जो है स्किनर वो कहीं भी आ जा सकता था। सनसेट होते ही मिंगफेन जो है वो एंटर करता है अपने रूम में और रिपोर्ट करता है कि उसने क्या सीखा। फाइनली वो कुछ बातें करते हैं। शन चिंचू जो है आधे दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा अकेला सा रहता है और फाइनली वो डिसॉल्व करता है कि वो पूछता है कि क्या तुम कॉर्नर में विज़िट करके आए हो। मिंगफेन कहता है हाँ। ये डिसिपल जो है वो इंटेरोगेट करके आया है कॉर्नर्स को, केयरफुली इंस्पेक्ट की है उसने बॉडीज़ को, और वो चुप होता है। उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और वो ऑफर करता है किसी चीज़ को। शन चिंचू जो है वो अपना हाथ से वो चीज़ नहीं लेता और वो एग्जामिन करता है क्लोजली कि वहाँ पर 2 बोरे जो हैं येलो पेपर्स के रखे हुए थे, जिस पे उनके जो चीना बार है उस पे लिखा हुआ था। और उन सैक ऑफ पेपर्स पे जो है, जो कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए हों, उन पे काले रंग से कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। वो सिर हिलाता है और कहता है तुमने इन पेपर को यूज़ किया है एविल एनर्जी के लिए, और वो भी मरोवर पे। मिंगफेन कहता है शिजुन आप दूरदर्शी हैं। येलो पेपर जो हैं वो डिसिपल जो हैं वो 2 प्लेस पे यूज़ करते हैं। पहला प्लेस गंदगी के लिए या फिर किसी वुमेन की ग्रेव हो जो कि ऑलरेडी जिसे दफना दिया गया हो। सेकंड प्लेस पे हम कॉर्नर्स के लिए जो कि मरे हुए हैं और जिन्हें अभी दफनाया नहीं गया है उनके लिए यूज़ करते हैं। अगर आप ग्रेव की जो डर्ट है, यानी कि जहाँ दफनाया गया है उसकी जो धूल है, उसे इविल एनर्जी है, तो हम जो है वो स्किनर को ढूंढ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि ये स्किनर की आइडेंटिटी होगी और वो कौन सा डेमन है, और इससे हम उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। शन चिंचू जो है वो ठंडा सा एक रिएक्शन देता है और वो कहता है उनने इतनी हिम्मत की कि वो चांग चियोंग सेक्ट के 100 ऑफ ली 5 कहते हैं गाइस, आधा किलोमीटर की टेरिटरी में इतनी क्रूरली लोगों को हार्म करे और लोगों को मार दे। उसकी इतनी हिम्मत हुई उस भूतनी की, और यहाँ तक कि उसने जो है लोगों के डोर को तोड़ा है और हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। उसने इतने सारे डिसिपल को पनिश किया है और उन्हें हेवंस में प्लेस दिया है, यानी कि स्वर्ग में ही पहुँचा दिया है। बिलीव हिम, उसका यकीन करो। वो जो है इस तरह की ड्रामेटिक स्टोरी नहीं सुनाना चाहता था, बट वो कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि यहाँ पर एक OCC भी है जो उसके बोलने पर नज़र रखा करता था और उसके मार्क्स काट दिया करता था। मिंगफेन जो है उसका फेस जो है फुल ऑफ एडमायरेशन हो जाता है। वो जानता है उसका सीजन वाइस है और उसका सीजन जो है वो एकदम एक्ट करता है मॉन्स्टर की तरह। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ जो है कॉमन पीपल के लिए जस्टिस ज़रूर करेगा। ये सारा सुनते ही शन चिंचू का मुंह तो ऐसे उतर जाता है। वो जानता था कि वो इन डिसिपल्स का मास्टर है, लेकिन ये सच में वो डिक्टेटर की तरह लगता था। लोग उसे पूछते थे और वो कितने हैप्पी होते थे उसकी बातें सुनने के लिए, उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए। शन चिंचू क्वाइट सेटिस्फाइड होता है कि उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इतने अच्छे से रखा कि मिंगफेन भी जो है इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। वो भी एक रिच फैमिली का यंग मास्टर है और इतना भी ज़्यादा उसको लेकर तो एटलीस्ट एरोगेंट नहीं है, और वो डेयर नहीं करता और ना ही कुछ रिवील करता है कि वो एरोगेंट है या फिर बदतमीज़ किस्म का बच्चा है अपने शिफू के सामने। इवन वो तो उसके लिए इतना ज़्यादा
मतलब रिस्पेक्टफुल हुआ करता था कि ये देख के तो शेन चिंचू को भी लगता है कि मिंग फैन जो है लियो भिंगे के साथ ही इस तरह का बिहेव करता है, लेकिन अपने मास्टर के लिए वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल थॉट्स रखता है। आदमी जो होते हैं ना वो कभी भी लोगों की लाइफ और वर्शिप के बारे में जो है नहीं सोचते, लेकिन मिंग फैन जो था उसकी एबिलिटी थी कि वो जो है एग्जैक्ट चीज़ें फिगर आउट करना चाहता था। वो चाहता था कि उसे जो टास्क मिले वो जो है अच्छे से परफॉर्म करे, और वो इस टाइम जो है टाइमली मैनर में हर चीज़ को अरेंज करना चाहता था, और वो टेक केयर करता था हर चीज़ जो भी उसके शिज़ो नदी होती है। वो अभी तक प्रोटैगनिस्ट से नहीं मिला था और उसने उसे अभी तक डिस्प्लीज़ नहीं किया था, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस भी काफ़ी अच्छी थी। वो छोटा सा इविल स्कूल का बच्चा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ये जो बीज था वो शेन चिंचू ने बोया था लियो भिंगे के खिलाफ। वो ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, तभी एक फोल्डर जो है लियो भिंगे फेंकता है। उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वहाँ पे पता नहीं 10,000 चींटियाँ होती हैं जो कि लोगों को जो मरे हुए थे उन्हें जिंदा ही खा रही थी। शेन चिंचू जो है वो देखता है और उसे कॉमन फीलिंग आती है कि जैसे वो एक ही बोट में हो। तब वो मन में सोचता है कि माउंटेन से नीचे उतर के यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस गेन करते नहीं आते हैं। ये टीचर ये इतना भी लायक नहीं है कि ये तुम्हें हेल्प कर सके। मिंग फैन जो कि हेड डिसिपल हैं, तुम जानते हो कि यहाँ पर हमें चीज़ों को प्रिपेयर करना है ताकि हम डेमन को हार्म ना कर पाए और तुम्हारे फेलो डिसिपल्स भी जो हैं वो बचे रहें। तभी एक आवाज़ आती है, यस ये डिसिपल वैसे भी स्ट्रैटेजीज बनाने में अच्छा है। अगर डेमन कुछ करेगा तभी मिंग फैन जो है वो अपनी आवाज़ भी मतलब फिनिश नहीं कर पाता। तभी कि तभी वो देखता है कि डोर पे एक इंटरप्शन हुआ है। लियो भिंगे आता है और बोलता है शिजुन। शेन चिंचू का हार्ट जो है ना ज़ोर से एकदम धक धक करने लगता है। इसके एक्सप्रेशन अभी भी कोल्ड और काम होते हैं। वो कहता है, क्या मैटर है, तुम लोगों को इतनी तेज़ से नहीं बोलना चाहिए, कितना पैनिक है, क्या हो गया। लियो भिंगे कहता है कि जो सिस्टर निंग यंग हैं वो डिसिपल्स के साथ बाहर गई थी, बाहर सिटी मार्केट में, लेकिन मैं चाहता था कि वो वापस आ जाए पर उन्होंने मना कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो एकदम से कहाँ डिसअपेयर हो गई। ये डिसिपल जो था उन्हें सर्च कर रहा था पूरे के पूरे रोड पे, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया, तो मैं वापस आ गया शिजुन की हेल्प के लिए। तभी के तभी मिशन और क्रिटिकल मोमेंट शुरू हो जाता है। ये कोई मजाक नहीं था। मिंग फैन भी सुनता है और समहाउ उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है लियो भिंगे पे, और वो ज़ोर से चिल्ला के कहता है, लियो भिंगे तुम। शेन चिंचू जो है अपनी स्लीव्स को हिलाता है और एक्सप्लोड वो जो है चाय का कप देखता है और आराम से अपने डेस्क पे बैठता है। वो अवॉइड करता है ओसीसी को, और वो टेम्परेरीली मिंग फैन पे को जानता था कि वो अब इसकी डेथ ही कर देगा, क्योंकि इसकी वजह से जो है निंग यिंग कहीं गायब हो गई। वो जानता था कि वो कितना गुस्से में है, और तो वो कहता है, सेंस ये सब चीज़ें हो गई हैं और अब इन वर्ड का कोई यूज़ नहीं है। लियो भिंगे चलो मेरे साथ चलो। मिंग फैन तुम जो है अपने साथ और भी डिसिपल्स को लेकर जो है पूछो चैन फैमिली से कि वो असिस्ट कर सकें सर्च करने में कि हमारी निंग यंगिंग कहाँ होगी। मिंग फैन भी फटाफट से वहाँ से भागता है और हेल्प मांगने के लिए जाता है चेंग फैमिली से। और लियो भिंगे जो है उसका सिर जो है वो नीचे लटका कर उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है और वो एक भी वर्ड नहीं कह पाता। शेन चिंचू जो है वो जानता था कि इसमें कोई भी फॉल्ट उन लोगों का नहीं है, बिकॉज़ निंग यंगिंग हमेशा से इसी तरह की एक्टिंग करती है और वो ऐसी फीमेल कैरेक्टर है जो ऑलमोस्ट हर बार मरवा ही देती है लोगों को। और उसका ओरिजिनल वर्क जो है एटलीस्ट 50 चैप्टर में यही होता है कि निंग यंग जो होती है वो हमेशा चिपकी रहेगी गले तक, मतलब ऐसे चिपकी रहेगी कि लोग मर ही जाएं। वीक पॉइंट डिस्क्लोज कर देगी। और कुछ टाइम तो शेन चिंचू को एडमायर करता है लियो भिंगे को कि उसका टॉलरेंट लेवल कितना अच्छा है। वो इस तरह की ट्रबलसम वुमेन को भी अपने हरम में रखता है, वो कितना एडमायरेबल है। उसने अभी तक उसे मरवाने के लिए मतलब इनडायरेक्ट वे में वो उसे मरवाने वाली ही हरकतें करती है, लेकिन ये मेल प्रोटैगनिस्ट तो कुछ भी नहीं करता, बल्कि
ये उसके लिए कुक करना चाहता है, मतलब उसे फिर भी अपने पास रखना चाहता है। लियो पिंगे ओरिजिनली जो है वो सोचता था कि शेन चिंचू उसे अपने पास रखेगा और उस पर चिल्लाएगा। ये बात सुनते ही कि नेनी कहीं गायब हो गई, उसे मारेगा, लेकिन वो अपना सर नीचे रखता है और कहता है ये मैटर सभी डिसेबल्स की गलती नहीं है, अगर शिजुन चाहते हैं तो वो मुझे पनिश कर सकते हैं, ये डिसेबल को कोई रिग्रेट नहीं होगा और मैं पीसफुली जो हूँ वो सिस्टर निन यिंग को ढूंढूंगा। तभी शिन चिंचू उसकी तरफ देखता है बुरी तरह से, उसे बहुत ही दुख लगता है और वो सच में उसका सिर थपथपाते हुए उसे आश्वासन देना चाहता था, लेकिन वो खुद को अपने ओरिजिनल सेल्फ में जाता है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इस सिस्टम की वार्निंग उसे आ जाती और वो एकदम कोल्डली बिल्कुल ठंडे स्वभाव में बोलता है चलो यहाँ से, मेरे लिए जहाँ पर तुम लास्ट टाइम गए थे और वो डिसअपेयर हुई थी मुझे वहाँ ले चलो। लियो पिंगे और नियंग मार्केट में थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रही थी, जहाँ वो घूम गई थी। तभी वो वहाँ के लिए चल पड़ते हैं। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये चैप्टर कैसे लग रहा है, आपको स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। अभी इनका बचपन और ये स्टोरी लाइन चल रही है कि शिजुन जो है एक टीचर अपने बच्चे की कैसे हेल्प करता है और वो बच्चा उसे कैसे एडमायर करता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक कर दें और जितने भी फ़ैन हैं BL सीरीज़ के उनके साथ शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच।